तो हाज़िर हूँ दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर चार्ट हमारा वही पुराना है जो कि प्रीवियस वीडियो में था। और क्योंकि चार्ट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर सीन क्या चल रहा है कि जब आप देखो प्राइस आपके चार्ट को फॉलो नहीं कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोटल क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। प्राइस को चाहे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसे वहाँ पर जो है लाजमी बात है, ये मार्केट मूवर्स जो हैं ये एक तरफ पैसा बनाएंगे तो तभी मार्केट को नीचे या ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अगर उनका पैसा ही नहीं बन रहा तो वो मार्केट को नहीं हिलाने वाले, वो इसी तरह स्टॉप लॉस हंटिंग करते रहेंगे। ये जो चार्ट है ये बिल्कुल सटीक चार्ट है, ज़बरदस्त है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइस जब चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। अब इस टाइप की सिचुएशन में भाई आपको नंबर वन तो क्या है कि हर टाइम ट्रेड नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो नहीं घुसना है, ठीक है। हमारी ट्रेड कब बनेगी वो फिर से मैं आपको, देखो पिछली बार क्या हुआ है, प्राइस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर उन चीज़ों को रिस्पेक्ट ही नहीं दी। हालांकि चार्ट हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही मूव होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पर लाजमी बात है वो अपनी कुछ पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बाय सेल्स कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट में। देखो बड़े आसान से एक चीज़ समझाता हूँ। डेली चार्ट में क्या रखे, यहाँ पर एक चीज़ को समझो। यहाँ पर है, देखो ये है सिंपल से एक ड्रॉप हुआ है, ये बिल्ड हो रही है बेस, ठीक है। अगर मैं इसकी बॉडी की अकॉर्डिंग देखूँ, ठीक है, बॉडी की अकॉर्डिंग क्या है, प्राइस ने अपना बुलिश स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ है, ठीक है, ड्रॉप, उसके बाद बेस बिल्ड हो रही है और अगेन से एक ड्रॉप आना चाहिए, ठीक है। उस ड्रॉप के बाद डिसाइड होगा कि प्राइस को रेजिस्टेंस को तोड़ना है या रेजिस्टेंस पे टकरा के उसे नीचे को जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ को समझो, यही वो रेजिस्टेंस का लेवल होगा जो इसके लिए इसे तोड़ेगा तो बुलिश होगा, इसी पे टकरा के अगर ये रिजेक्शन लेगा तो और नीचे को जाएगा, ठीक है। विक्स के चार्ट की मैं ज़्यादा इतनी उनको अहमियत नहीं देता, क्योंकि मेरे नज़दीक बॉडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 4 आवरली में, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने बुलिश पैटर्न तो बिल्ड की है, यहाँ पर सेम वही पैटर्न है जो यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये एरिया सारा फेकआउट का था, ठीक है। ये प्राइस ने एक बुलिश पैटर्न बिल्ड किया था, ठीक है। लेकिन इस बुलिश पैटर्न में और सेम वही उसी की कॉपी प्राइस ने यहाँ पर की है, ठीक है। ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है। अगर विक्स की अकॉर्डिंग में देखूँ तो ये एक कंप्लीट बुलिश पैटर्न है, लेकिन ये सब एक ट्रैप है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है बॉडी का। यहाँ पर प्राइस ने बॉडी को तोड़ के इस पैटर्न को कंफर्म किया था, ठीक है, बॉडी में से तोड़ा था और कंफर्म किया था कि ये एक बुलिश पैटर्न है, जिसकी अकॉर्डिंग प्राइस को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, आई थिंक पता नहीं मैंने कौन सा लेवल बताया था, उससे निकलना था, प्राइस को एक न्यू हाई बिल्ड करना था, ठीक है। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर कॉपी तो हुई है, लेकिन प्राइस ने बॉडी में इस एरिया को ही नहीं तोड़ा हुआ, तो ये एक ट्रैप है, ठीक है। ये एरिया अगर बॉडी में टूटा होता ना, मतलब प्राइस यहाँ तक बॉडी लेकर आया होता, तो मैं कहता ये एक बुलिश पैटर्न बिल्ड हो चुका है, प्राइस यहाँ पर ऊपर की रैली देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब प्राइस ने बुलिश पैटर्न बिल्ड कर दें ना, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले तो बॉडी को नीचे लाना है, एटलीस्ट इसके नीचे बॉडी आनी चाहिए। उसके बाद डिसाइड होगा कि ये एरिया को तोड़ना है, ठीक है। बुलिश की अकॉर्डिंग इसे सिर्फ यहाँ पर फिर तोड़ना होगा 28,175 या 45 का ये लेवल, और इसके बाद प्राइस आपको एक न्यू हाई दे देगा, ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन अगर इसी एरिया पे आकर प्राइस ने रिजेक्शन लिया तो प्राइस और नीचे को टूटेगा, जैसे कि मैंने डेली चार्ट में बताया आपको, ठीक है, डेली चार्ट में बताया है मैंने आपको। ओके, यही चीज़ मैं आपको डेली चार्ट में समझाई है। ओके, तो यहाँ पर अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ वेट करना है। हर टाइम ट्रेड नहीं होती है, जब तक आपको आपकी प्रॉपर एक ट्रेड ना दिखे भाई कोई ट्रेड मत लो, ओके, कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। तो यहाँ पर अब हम क्या वेट करें, ठीक है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो प्राइस फेक आउट करे, इसका हाई तोड़ दे, और यहाँ पर ऊपर का मैंने लेवल आपको दे रखा है, ठीक है, 28,590 का ये लेवल रिस्की लेवल है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बिल्ड हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 29,000 या 29,200, और अगर इससे प्राइस 29,200 से निकल गया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज आ गई, 4 आवरली में भी आ गई, तो ट्रेड आपको मिल जाएगी 30,500 तक की, ठीक है।
लेकिन अगर इसने प्रॉपर, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ है, अगर ये इसी को फॉलो करते हैं तो इससे कल की कैंडल या एक कैंडल में या दो कैंडल में इसे नीचे यहाँ तक बॉडी लेकर आना है। ठीक है, बॉडी लेकर आए, उसके बाद डिसाइड होगा कि बेस को तोड़ दें या बेस पे रेजिस्टेंस कंफर्म करके और नीचे को टूटे। ठीक है, तो अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इसी सेटअप का वेट करो, क्योंकि यही वो एरिया है जो आपको रेजिस्टेंस कंफर्म करके देगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस को ऊपर लेकर जाना है या नीचे। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो प्राइस ऊपर निकलेगा, अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस ने फिर से एक रेड कैंडल डाल दिया तो इसका मतलब है प्राइस नीचे जाने वाला है, तो तब आपको ट्रेड मिलेगा। उससे पहले ट्रेड के चक्कर में मत घुसो, या तो इस एरिया के टूटने का वेट करना, ठीक है, इससे निकलेगा तो लॉन्ग बनेगा, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, रेड कैंडल मिली तो शॉर्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले प्राइस को एक बार बॉडी लेकर नीचे आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर फेक आउट हुआ ना तो सबके स्टॉप लॉसेस फिर से खाए जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे सिर्फ बॉडी को लेकर नीचे आना है, तभी जाकर हमें कंफर्म होगा कि ठीक है यहाँ पर अब ट्रेड का सेटअप बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो 4 आवरली में हम क्या देखेंगे, 4 आवरली में सेम हम यही चीज़ देखेंगे कि बॉडी आए और इसके नीचे टूटे। ठीक है, ये सब एक ट्रैप है, इसके नीचे बॉडी का टूटना ज़रूरी है। बॉडी नीचे जब टूटेगी, ओके, बॉडी में टूटेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये एरिया पे यहाँ पर आप, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर स्टेबल होते हैं एक छोटा सा लॉन्ग लो यहाँ तक का, और उसके बाद वेट करो कि यहाँ से प्राइस निकलता है या नहीं। अगर तो प्राइस रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, एक दो दो कैंडल का वेट करो, ठीक है, दो 4 आवरली रेड कैंडल दिखे तो शॉर्ट बनेगा। ओके, सो नीचे के लिए हमारे फिर टारगेट क्या होंगे वो फिर चलो मैं आपको साथ में बता दूंगा। नीचे के टारगेट्स हमें अच्छे मिल जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं, अगर मैं बोलूँ 26,000, और यहाँ पर वीक की अकॉर्डिंग है 25,200 और 26,200 के दो टारगेट, ये तो हमें इजीली मिल जाएंगे। लेकिन ठीक है, हमें डेली चार्ट में अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे, वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, तो बस यही अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड बाय।